कहीं रिटायर हो गया तो बस बल्ले बल्ले। ये सोच के साथ मैं बाहर निकला और उनको फोन किया, सर ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगा। चलो सर मेरा आईडी लगा दो। बोलते हैं लगा दो मतलब? हम कहे लगा दो मतलब लगा दीजिए। तो पैसा? हम बोले सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले पैसा नहीं है? हम बोले सर आप सच जानते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं नहीं लगा सकता पैसे इसमें। तो उन्होंने बोला देखिए हमारे जो सर हैं ना वो हमको सिखाए हैं कि जिस भी आदमी को इस बिजनेस में आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, कम से कम उस आदमी का पैसा अपने जेब से कभी मत लगाना, कभी मत लगाना। ये बातें उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप सोच नहीं सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ मैंने जिंदगी का इतना वक्त गुजारा, वो पार्टनर आज मुझे पैसा देने के लिए बहाना कर रहा है अपने अपलाइन का नाम लेके। कौन सा अपलाइन आ गया उसके जिंदगी में जो 1 महीना में ऐसा पट्टी पढ़ा दिया कि किसी को पैसा मत दो? बुरा लगा, चला गया। कर्ज मांगने की आदत थी, हो गई थी। सेप्सोप से पहले 13 लाख रुपए का कर्ज था मेरे सर पे, 13 लाख। लोग कहते हैं सर ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था 13 लाख। लोग कहते हैं उम्र कम है, सर 46.5 साल की उम्र में सेप्सोप ज्वाइन किया। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है, फोटोग्राफर से पूछो जिंदगी में प्रधानमंत्री के बाद उसी के पास टाइम नहीं है। तीनों चीज मेरे पास नहीं था, पर मेरा मानना है दोस्त कि जिस चीज के प्रति भी चाहत पैदा हो जाती है ना, तो इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम स्थिति में नहीं कर सकता। और फिर जैसा 13 लाख चुकेगा और चुकेगा, फिर कर्ज, फिर कर्ज। मेरे मकान मालिक हैं जैन साहब, बहुत ईमानदार आदमी, 2% ब्याज पे पैसा लगाए। जब मैं बोला चाचा जी पैसे दे दो कंपनी ज्वाइन करूंगा, बोले मिश्रा जी पागल हो गया है, एक तो नेटवर्किंग ज्वाइन करेगा और ऊपर से ब्याज पे पैसा लेके ज्वाइन करेगा। हम कहे चाचा जी आपको ब्याज से मतलब है ना, मेरा पैसा देने से मतलब है, मैं अपने आपके पैसा को आग लगा दूं, आपको क्या ब्याज लेना टाइम पे? बोले ठीक है। बोले अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम दो, पैसा आएगा तो। 1 तारीख के रात में मुझे आके बोलते हैं मिश्रा जी पैसा आ गया है, ले जाओ। पर मैं फिर कहता हूँ इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम कहे ठीक है चाचा जी। पैसा लिया, फोन लगाया, सर पेमेंट आ चुका है। अब मैं गर्व दिखाना चाहता था कि आप पैसा नहीं दिए तो मैं कर्जा भी लेके ले आया। फोन किया, बोले ठीक है। 2 तारीख को पैसा की बात हुआ, 2 तारीख को आईडी लगी। 2 फरवरी 2014 को ज्वाइन किया। घंटी 2 जनवरी 2014 को बजी और ज्वाइन 2 फरवरी 2014, 1 महीना। अगर मैं 2 जनवरी 2014 को उस पार्टनर की बात मान गया होता, अगर अपना दिमाग नहीं चलाया होता, तो हमारे और हमारे पार्टनर के बीच में दूसरा कोई डायमंड नहीं होता। लेकिन डायमंड हमारे महागुरु मिस्टर शुभकांत सर, केवल 26 जनवरी को इस सर ने भी बिजनेस देखा, 26 जनवरी को भी मैंने भी बिजनेस देखा। उनके पास एमआर का रोकड़ा था, पैसा ठोक दिया। ब्याज पे आने में थोड़ा वक्त लग गया, लटक गया, एक डायमंड बीच में आ गया। आप जब प्लान दिखाने जाते हो, आज जब मैं बाद में प्लान दिखाने जाता था और जब कोई कहता था सर सोचने का मौका दो, मैं अंदर से कलश जाता था, कितना पागल है यार, कितना पागल है। अरे एक डायमंड को पैदा करके साला पागल रोज रोता है। तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा, तू कितनों के बाद ज्वाइन करेगा? और दोस्त उसके बाद काम करता चला गया। शुरू में लगा था बिजनेस आसान है, 2 ही तो बनाना है। सर ने कहानी सुना दी थी शुक्रवार की ट्रेनिंग में, वो कहानी में जो मजा आ गया, बंदर बंदरिया वाली कहानी जो आप लोग रोज सुनते हैं। लगा तो डुबकी तो लगाया, पैसा कर्जा पे लगाया, अब तो डायमंड ही बनने का बात है। लेकिन दोस्त इस बिजनेस का सबसे पहला प्लान देने गया अपने फोटोग्राफर होलसेलर दोस्त को, और जो ही मैं प्लान निकाला वो दोनों मियाँ बीवी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोलता है मिश्रा जी अब तो माफ कर दो, क्योंकि उसको 1 महीना पहले मैंने वेस्टीज में फंसाया था। वो बंदा मुझे ज्वाइन पन्ना पलट दिया, मैंने तो बोला श्री गणेश ही खराब हो गया। लेकिन मेरे दोस्त वो बिजनेस दोस्त ज्वाइन नहीं किया, इसका दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको 2 चोट दिया था मैंने कुछ दिन पहले। लेकिन उस बंदा ने गड़बड़ी की, भरतपुर के हर फोटोग्राफर को जाके बोल दिया कि मिश्रा जी नेटवर्किंग ज्वाइन किए हैं, आपके पास आने ही वाले हैं।
और मैं जो ही किसी स्टूडियो पर प्लान देने जाता था तो फोटोग्राफर हमको देख के हंसने लगता था और बोलता था, मिश्रा जी आप जिस काम से आए हो ना वो हमसे नहीं होगा। मैं बोला, अरे मैंने काम आपको बताया भी नहीं, मना आपने पहले कर दिया। मुझे याद आ गया, जहाँ जहाँ परे चरण संतन के, हमारे होलसेलर का काम है सब रिटेलर को बिगाड़ देना। दोनों बिगाड़ दिए, दोनों का ज्वाइन। एक भी फोटोग्राफर दोस्त मेरा शुरू में ज्वाइन नहीं किया। मैं रोज प्लान देता था दोस्त। मैं जिस दिन से बिजनेस को जुड़ने में 1 महीना जरूर लिया, लेकिन जिस दिन 2 फरवरी को ज्वाइन किया उसी दिन से मैं और मेरी वाइफ साथ में इस बिजनेस को किए हैं। साथ में कभी भी अपने वाइफ को साथ नहीं छोड़ा। तो जब एक दिन क्या हुआ कि हरिद्वार में लौट के आता था, मेरी बीवी कहती थी आज कोई ज्वाइन हुआ क्या? हम नहीं। तो जो ही गया था आज बोलते हैं भाई साहब आए थे। तो मेरा दिल खुश हो गया कि शायद उसके मन में आया होगा कि दोस्त का दिल तोड़े हैं, चलो आज वो आईडी लगा देते हैं। मैं गया, मतलब क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे विनाश काले विपरीत बुद्धि। आके बोल गए हैं मिश्रा जी बहुत बढ़िया आदमी है, बिहारी बाबू बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन वो भरतपुर वाले को नहीं जानते हैं। साला कोई ज्वाइन नहीं करेगा। भाभी देखना, इस साला स्टूडियो भी एक दिन बंद हो जाएगा और सेफ सबका भागना तो तय है। दोस्त दिल से बताता हूं, उस दिन मुझे मिर्गी चढ़ गया, क्योंकि यार मेरे को मना किया चला, मेरा सारा दोस्त बिगाड़ दिया चला, पर तू आज मेरे बीवी को गुमराह करने आया है। मैं ऐसा टाइप का मर्द नहीं हूं कि बीवी मना कर देगी तभी मैं काम कर लूंगा। एक बार अगर कह दे बीवी कि इस घर में या तो सेफ शॉप रहेगा चाहे मैं रहूंगी, तो बताओ कौन रहेगा घर में? तो बस बीवी, उस दिन मुझे सचमुच बुरा लगा और उस दिन मुट्ठी बांधी। साला पहले तो मजाक में डायमंड बनने की सोचा था, अब तो इस बंदे के लिए डायमंड बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन दोस्त उसी बीच में क्या हुआ, 7 मार्च 2014 हमारे महागुरु राकेश सर डायमंड बने थे। आप लोगों को अपलाइन बोलता है ना डायमंड शिप में चलो पैसे निकालो, अरे सर कमाएंगे तो पैसे देंगे। मैंने भी बोला था अपने सर को, सर अभी तो कुछ आया नहीं, आएगा तो देंगे। तो सर बोले था तो नहीं लगाइएगा तो डायमंड नहीं बनिएगा। हम बोले ये क्या बात हुआ, ब्याज पर पैसा लगा के ज्वाइन किया, आप डायमंड कैसे नहीं बनेंगे? तो बोले जो डायमंड सिर्फ देखेंगे ही आप नहीं, तो आपको डायमंड बनने का पागलपन कैसे चढ़ेगा? दोस्त फिर पैसा उधार मांगा दोस्तों से, और इसी सूर सदन आगरा में सर का डायमंड शिप देखने आया। और जब सर का एंट्री देखा था, वो दिल फाड़ के एंट्री मारे, सफेद सूट ऐसा ही टाई, दिल तो साला धक से रह गया था। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उससे पहले इतना बड़ा फंक्शन कभी नहीं देखा था जहां इतने सारे चमकते हुए चेहरे बैठे हों। और उसी हॉल में रोया था। उसी हॉल में मुझे एक बात आई थी कि एक मेरी जिंदगी 46 साल की, कर्जा 13 लाख, और एक सर उम्र 21 साल 8 महीना। मेरे मन ने सोचा शिव कुमार मिश्रा, अगर इसी हॉल में अगर भगवान अभी आ जाएं और तुम्हारे बाबूजी से पूछे पंडित श्री नारायण मिश्रा जी ये बेटा अगले जन्म में भी चाहिएगा क्या? और उसी हॉल में सत्येंद्र सर से भी पूछते भगवान सत्येंद्र जी ये राकेश सर बेटा अगले जन्म में चाहिए क्या? मेरे दोस्त सत्येंद्र सर तो बोलते हर जन्म में यही बेटा मिले, पर मेरे बाबूजी मेरा जैसा बेटा नहीं मांगते जिसके मूड़ी पर 46 साल की उम्र में भी 13 लाख का कर्जा था, जिसका बाप उस दिन भी सोचता था कि अपने बेटी का शादी कैसे करेगा, अपने बेटे को पढ़ाएगा कैसे, और बोलते हुए बुरा लगता है पंडित का बेटा हूं। बाबूजी हमेशा कहते थे मैं मरूंगा तो मेरा बेटा श्राद्ध करेगा कैसे? कहां से लाएगा पैसा मेरा बेटा श्राद्ध करने के लिए? कहां से लाएगा मेरा पैसा? उसके बाद दोस्त आज काम करता चला गया। आग लगी उसी दिन हॉल में कि अगर एक बाप की औलाद है शिव कुमार मिश्रा तो डायमंड बनने से पहले तो मर भी नहीं सकता है, मर भी नहीं सकता।